मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव का मोमेंटम क्या होता है या उनका इम्पैक्ट कितना होता है, आइए देखते हैं। एन एक्सप्लोजन इज अ सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी दैट ऑफन प्रोड्यूस अ लाउड नॉइज, हाई टेम्परेचर एंड फ्लाइंग पीसेस। जो सडन एक्सप्लोजन है, जो सडन ब्लास्ट है, वो क्या है? वो इम्पैक्ट है ड्यू टू एक्सप्लोजिव। अब वो एक जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स, उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कई फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लाउड नॉइज प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा क्या होता है, पीसीस फ्लाई करते हैं और वो पीसीस किसी चीज़ से जब टकराते हैं तब भी उनका इम्पैक्ट होता है। एंड जनरेट्स अ प्रेशर वेव, और जिसकी वजह से एयर के अंदर एक प्रेशर वेव जनरेट होती है जो कि आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इफ़ द एक्सप्लोजन इज आइसोलेटेड देन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर वो हमारे पास जो कोलिजन है स्टूडेंट्स या एक्सप्लोजन है, वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो, कोई ऐसा बंद सिस्टम जहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो सकती हो, उसके अंदर जब वो एक्सप्लोजन करेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जांपल है, आपके पास एक बुलेट है जिसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। जब उसमें से बुलेट फायर होती है तो जो उसका इम्पैक्ट होता है फायर होने के टाइम, वो उसको बैकवर्ड मूव करवाता है। ये मोमेंटम क्या है? उसका इम्पैक्ट जो कि बुलेट फायर करने की वजह से होता है। बुलेट जब फायर होती है तब एक लाउड नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, और बुलेट का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मैस है बॉडी का वो बहुत कम है, लेकिन उसका मोमेंटम या इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। इसी तरह अगर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो उसका भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। किसके बदौलत? अगर हम लोग किसी बॉडी को कोलाइड करवाते हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई बॉडी एक्सप्लोड होती है, उसका इम्पैक्ट और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।